जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मूर्ति पूजा से क्या लाभ क्या हानि होते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्ति पूजन एक विशेष महत्व है। और हम लोग जो आज कर रहे हैं, क्या वो मूर्ति पूजा सही कर रहे हैं? हमारे पास गुरु भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं गुरु की क्या मान सम्मान है। गुरु तो आज है ही नहीं, बहुत कम है। और अगर कोई है भी तो बताएंगे तो कहेंगे अंधविश्वास है। गुरु अत्यंत आवश्यक है। खैर, जब आप कोई मूर्ति जाते हैं और बाज़ार से लेकर चले आते हैं, आप घर में पूजा शुरू कर देते हैं। काली की हो, तारा की हो, लक्ष्मी की हो, गणेश की हो, शिव की हो, पार्वती की हो, दुनिया भर के राम, हनुमान, सारे देवी देवता कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेके आते हैं और अपने पूजन कक्ष में रख कर के उनका पूजन शुरू कर देते हैं। जब पूजन शुरू कर देते हैं तो उनसे क्या लाभ मिलता है? देखिए, जब आप पूजन शुरू करते हैं तो वह मूर्ति एक खाली घर के समान है और आपके आसपास जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वह नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश करती है, क्योंकि आप उसमें भोजन दे रहे हैं। और वह एक खाली घर है, उसमें कोई नहीं है, तो भूत प्रेत पिशाच मुल्ला मौलवी आदि जितने भी हैं, मरे हुए हैं, उनकी आत्मा आराम से उसमें जाएगी। और आप जो उसमें नैवेद्य पूजा धूप दीप देंगे, वो वही सब ग्रहण करेगा, वही ले लेगा, वही खा जाएगा। आपको तो लगेगा हम भगवान जी को दे रहे हैं, और भगवान जी तो उसमें है ही नहीं। आपको ये कौन बताएगा उसमें भगवान है या नहीं? गुरु तो है नहीं आपके पास। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब आप उस जो मूर्ति है उसमें आप देंगे, तो उसमें आपको उस भूत प्रेत जो है उसमें बैठा हुआ है, मुल्ला है, मौलवी है, वो सभी आपके प्रगाढ़ संबंध बनेंगे, क्योंकि आप पूजन कर रहे हैं, आपसे उनका संबंध बन रहा है। गुरु का महत्व तो आप जानते नहीं हैं, गुरु को आपने कभी माना नहीं है। गुरु कितना महत्व होता है, गुरु की क्या महत्ता है, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में देखेंगे भरा पड़ा मिलेगा। हजारों बार राक्षसों का विनाश हुआ, त्रिदेव ने, देवों ने मिलकर के सभी का विनाश कराया और समूल विनाश किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी पुनः हजारों बार पूरी क्षमता के साथ और अधिक पराक्रम के साथ खड़े हुए, युद्ध लड़े और हराए भी। तो ये सब ऐसा संभव नहीं हुआ। उनके पास कुछ भी नहीं बचा पूरे संसार में, लेकिन उनके पास एक गुरु था। और जहाँ गुरु है, गुरु को उसने कभी नहीं छोड़ा, और जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं, उसने हजारों बार समाप्त हुए और हजारों बार खड़े भी हुए। आज हिंदुओं के पास गुरु की अत्यंत कमी है, गुरु है ही नहीं उनके पास। तो जब गुरु ही नहीं है तो आपको बताएगा कौन कि आप मूर्ति पूज रहे हैं, तो किस प्रकार की मूर्ति पूजनी चाहिए। अब हम देखते हैं तो ये जो मूर्तियाँ पूजी जाती है, आप बार बार उसमें पूजन कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य दे रहे हैं, तो आपका संबंध उस जो मूर्ति में है बैठे हुए, उनका बिल्कुल प्रगाढ़ संबंध होता जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो मूर्ति पूज रहे हैं। अजी, मूर्ति पूज तो रहे हैं, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूज रहे हैं। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित होती है तो पहले उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के एक विशिष्ट नियम है, विशिष्ट मंत्रों के साथ होते हैं। जितने भी देव हैं सभी के अलग अलग तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें विशिष्ट सामग्री लगती है, विशिष्ट मंत्रों के साथ होता है, और उसके योग्य जो पंडित भी होने चाहिए, उसके योग्य विद्वान भी होने चाहिए, जो कि प्राण प्रतिष्ठा कर सके। ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं।
मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, दुकान में रखा और आपने सीधे उठाकर घर में ले आए। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें देव अंश होता है। आप जिस देवता का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसका अंश उसमें समाहित हो जाएगा। फिर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। और आप जब उसमें धूप दीप नैवेद्य चंदन कुमकुम अक्षत दे रहे हैं तो आप और वो जो है प्रेत उस मूर्ति में संबंध गहरा होता जा रहा है। आपके शरीर में वो प्रभाव बनाएगा। जैसा वो है वैसा ही आप होने लगेंगे। अगर वो देवता है तो आप देवता की तरह होने लगेंगे, वो प्रेत है तो प्रेत की तरह होने लगेंगे। अगर वह कैंसर से मर गया है तो कैंसर की बीमारी आपको भी धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। वह पागल होकर मरा है तो पागलपन आपके ऊपर भी आएगा। तो पागलपन जब आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप खुद बुला रहे हैं उसको, वो कहीं लेकर आपके सामने कोई बीमारी आई नहीं है, आप स्वयं उसको लाए हैं जानकारी के अभाव में। इसलिए इन सभी से बचना चाहिए। कोई है कि दम्मा से मर गया, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अगर दम्मा से मर गया और उस मूर्ति में है और आप उसको पूज रहे हैं तो दम्मा का प्रभाव आपके ऊपर आएगा ही। अगर वह व्यभिचारी है तो वैसा विचार आपके दिमाग में भी आएगा। अगर वो किसी का मर्डर करने वाला है, चोर है, उचक्का है और वो मर गया तो वैसे विचार आपके ही दिमाग में आएंगे, और आपके दिमाग में आएंगे धीरे धीरे आप भी चोर उचक्का बनते जाएंगे। जैसा जैसा वो सोचेगा आप वैसा वैसा करते जाएंगे। आपको तो लगेगा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप एक निमित्त मात्र बन जाएंगे, विचार सिर्फ उसी के चलेंगे, आपके शरीर पर उसी का कब्जा हो जाएगा। आपको लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सूक्ष्म जगत है। इसलिए बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजा से बचें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक हिंदुओं को जो भी मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें ये जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि सभी लोग सुरक्षित हो पाए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।